हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि लेटर, रेजोल्यूशन, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, ऑर्डर, डू लेटर, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिक, प्रेस नोट, आईडी नोट, एंडोर्समेंट एंड मिनट्स। तो ये सभी ड्राफ्ट का एक सब्जेक्ट है। अगर ड्राफ्टिंग करना होता है तो ये सभी लेटर जो लिखने का तरीका होता है इन सब का अलग रहता है, जिसमें से मैं आपको आज ये तीन लेटर, रिजोल्यूशन एंड ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका जो करेक्ट फॉर्मेट है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो चल रहा है प्रेजेंट में, वो आपको कहाँ से मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लेटर। देखिए, लेटर क्या होता है। लेटर इज एसेंशियल फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन यूज टू करस्पॉन्ड विद वेरियस एंटिटीज इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लेटर क्या होता है। गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। देखिए, लेटर किसे किसे दिया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को लेटर दिया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को लेटर दिया जाता है, जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, नेशनल कम्युनिकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपको एक लेटर लिखना है यूपीएससी को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिजोल्यूशन नहीं हो सकता है, वो ऑफिस मेमोरेंडम नहीं हो सकता है, वो लेटर फॉर्मेट में आएगा। तो इस तरह से आपको पता पता चल जाएगा। अगर ये आपको मालूम है कि किसको क्या लिखा जाता है, कब क्या लिखना चाहिए, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको किस जो ड्राफ्ट करना है उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। ओके, फिर सीएजी को जो लिखा जाता है वो लेटर होता है। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जो लेटर लिखा जाता है वो लेटर होता है। फिर हेड ऑफ अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। ओके, जैसे एक रेलवे डिवीज़न राइटिंग टू इट्स सबऑर्डिनेट जोनल ऑफिस। जैसे डिवीज़न के ऊपर क्या होता है, जोन होता है। तो अगर डिवीज़न की तरफ से लेटर जा रहा है जोन को, तो उस कंडीशन में किसी ऑटोनॉमस बॉडी का, उसके मिनिस्ट्री में अगर कोई लेटर जा रहा है तो वो लेटर फॉर्मेट में आएगा। ओके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। यानी कि जितनी पीएसयू कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है, उसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे एचपीसीएल, एमटीएनएल। फिर पब्लिक बॉडीज़ लाइक एसएससी, यूपीएससी आपको बताया। ओके, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, पब्लिक बॉडीज़ को भी लेटर लिखा जाता है। तो ये आपको पढ़ना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये आता रहेगा तो क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा कि एसएससी को एक ड्राफ्ट लेटर टू एसएससी, तो आपको पता चलेगा कि वो एक लेटर का फॉर्मेट उसमें लिखना है। मेंबर ऑफ पब्लिक को अगर लिखा जाता है, लेटर में ऑल्सो बी सेंड टू सिटीजन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिशियल रिस्पॉन्स, क्लैरिफिकेशन, पब्लिक सर्विसेज। ओके, एग्जाम्पल आरटीआई। जैसे आरटीआई का लेटर होता है, पब्लिक के लिए लिखा जाता है, तो वो भी लेटर फॉर्मेट में आएगा। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू लेटर, रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिशियल बॉडी। यानी कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो लेटर लिखा जाता है। कोई ऑर्डर को कन्वे करना है, सर्कुलर को कन्वे करना है, डिसीजन फ्रॉम हायर अथॉरिटी। अगर हायर अथॉरिटी से भी अगर नीचे कोई कम्युनिकेशन करना है तो भी वो लेटर के फॉर्मेट में किया जा सकता है। सीकिंग अप्रूवल, परमिशन और नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल मैटर्स। यानी कि अगर आपको अप्रूवल, परमिशन या नोटिफिकेशन चाहिए ऑफिशियल मैटर्स में, तो भी आप लेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्वेरी, कंप्लेन एंड एप्लीकेशन के लिए भी लेटर का इस्तेमाल होगा। सो हमेशा देखिए, जो लेटर होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए लिखा जाता है। ओके, ऑफिशियल लेटर शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन फॉर्मेट, लाइक आई एम डायरेक्टेड टू से दैट। ओके,
ही इज़, ओके, वी आर। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन से ही स्टार्ट होगा। सॉरी, आई से, वी से ऐसे स्टार्ट होगा। ओके, यूज स्टैंडर्ड स्टार्टिंग लाइंस, जैसे लेटर शुड स्टार्ट विद फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड ओपनिंग स्टेटमेंट। कॉमन स्टार्टिंग लाइंस इंक्लूड विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट। तो ये कुछ कॉमन लाइंस हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। In continuation of this department letter number dated on the subject mentioned above, I am directed to say that. With reference to subject mentioned above, I am directed to say that I am directed to refer to your letter number dated on the subject mentioned above and to say that. तो आप इस तरह के जो जो लाइंस हैं बॉडी के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये लेटर का फॉर्मेट क्या है। अभी मैं आपको बताऊँगा रिजोल्यूशन क्यों लिखा जाता है, फिर मैं आपको बताऊँगा ऑफिस मेमोरेंडम क्यों लिखा जाता है। तो ये तो अभी आपको नोट्स है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका एक्चुअल फॉर्मेट चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे सक्सेस रूल्स एजुकेशन आप ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का एक कोर्स मिलेगा। वहाँ पे आपको इसका जो फॉर्मेट है वो फ्री कंटेंट में जाएंगे तो आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा। और जितने भी पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको वहाँ पे फ्री में अपलोड करूँगा। और वहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के बहुत सारे कंटेंट जो ऑफिसेज में यूज़ होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। लेकिन जितने भी पेड व्यूअर्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी कोर्स लिया है तो उन्हें वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू यूज़र्स हैं वो चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, चाहे तो जो वीडियोस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ और जो मैं आपको फ्री मटेरियल दे रहा हूँ अपने ऐप पे वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये आप ध्यान रखें, आपको मैं जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लेटर किस किस कंडीशन में लिखा जाता है, ठीक है। बाकी देखिए ये सब मेंटेन फॉर्मेलिटी, प्रोफेशनलिज्म, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिकली बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। एक 33 मिनट की वीडियो है। तो ड्राफ्ट और नोटिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो तो कंपलसरी आपको देखना ही है। जो प्रेजेंट में मैंने आपको जो 4 वीडियोस कराई है सारी मिला के, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो 4 वीडियो प्लस जो मेरा नोट्स हैं वो आप पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पासिंग स्कोर से बहुत ज़्यादा स्कोर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इंश्योर प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अब आते हैं रिजोल्यूशन के ऊपर। Definition of resolution. Resolution is used for making public announcement of government decision on important policy matter. यानी कि अब गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो पब्लिक को अनाउंस किए जा रहे हैं, ओके। इसे ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी कहा जाता है ऑफ पॉलिसी चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन। इसका पर्पस ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? टू अनाउंस सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन, टू इन्फॉर्म द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट की पॉलिसी चेंजेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो इंग्लिश उन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन इंग्लिश की वजह से वो डर रहे हैं कि किस तरह से लिखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या वो कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने प्लान किया, अगर वो चाहें तो मुझे पहले तो पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें। नंबर है 9999506530। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। अगर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए
तब मैं आपका पर्सनल एक बैच ले लूँगा। मैं बैच क्या, वो व्हाट्सअप के माध्यम से ही मैं आपकी क्लास लूँगा। ठीक है, आपको रेगुलर मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, उसका आंसर भी आप उसी में करेंगे। मैं उसको आपको एनालाइज करके बताऊँगा कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, अभी क्या करेक्शन है, फॉर्मेट में क्या कमियां हैं। तो इसके लिए मैं आपसे चार्ज करूँगा 749 रुपीज़। बट वो तब करूँगा जब मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। ओके, तो अगर आप विलिंग हैं इस चीज़ के लिए तो आप डेफिनेटली पहले मैसेज कर दें। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता पाऊँगा कि मैं ये बैच ले रहा हूँ कि नहीं। सो विद इन 1 और 2 डेज़ ये फाइनल हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको जितने भी लेटर फॉर्मेट हैं, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, उसकी प्रैक्टिस और प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा। वो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, आप आंसर करके देंगे। उसमें क्या करेक्शन की जानी चाहिए, आपने कितना सही लिखा है, उसमें उसको स्कोर करना, उसमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपको, वो सभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही मैं आपको गाइड करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मैसेज करें। फिर देखते हैं, अभी पर्पज़ ऑफ रिजोल्यूशन हमने देख लिया। एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन: पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस रेगुलेशन एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। ये देखिए, ये गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं बिजनेस रेगुलेशन के लिए और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के लिए, वो सभी चीज़ों के लिए रिजोल्यूशन लेटर लिखा जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़, एडवाइजरी कमेटी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए रिजोल्यूशन लिखा जाता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर इंग्लिश सही से नहीं आ रही है, फिर भी अगर आप फॉर्मेट को प्रॉपर करके आते हैं तो 60 to 70% आप स्कोर कर सकते हैं। प्रेसी राइटिंग को भी अगर आप तरीके से करते हैं, कुछ उसमें चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे प्रेसी राइटिंग में उसी कंटेंट में से आप क्या क्या लिखें जिससे आपको स्कोर मिल जाए। तो एक तो सबसे पहले आप जो मेरी 30 मिनट की वीडियो है वो तो ज़रूर देखें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग में डिफरेंस क्या है। प्लस उसके बाद आपको प्रेसी राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो पता चल जाएगा आपको। और इंग्लिश तो आना कंपलसरी है, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं भी आ रहा है तो भी, क्योंकि पासिंग मार्क्स वेरी लो हैं इसमें स्किल टेस्ट में, तो इसलिए इसको पास करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक है, तो भी आपको एक प्रॉपर प्लान रहे, आपके पास स्ट्रेटजी रहे, तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल पब्लिकेशन में भी देखिए रिजोल्यूशन का इस्तेमाल होता है। रिजोल्यूशंस आर पब्लिश्ड इन गजेट ऑफ इंडिया इंश्योरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल वैलिडिटी। तो जो ये गजेट ऑफ इंडिया जो वर्ड है, ये गजेट, देखिए जेड एक बार आया है और टी 2 बार आया है। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि आप रिजोल्यूशन लिखेंगे तो ये गजेट ऑफ इंडिया आपको वहाँ पे 2-3 बार लिखना पड़ता है। तो वो आपको फॉर्मेट में पता चल जाएगा कि कहाँ लिखना होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। डेफिनेशन ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम: ऑफिस मेमोरेंडम इज फॉर्मल कम्युनिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस। यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है। इट इज़ नॉट अ लीगल ऑर्डर बट होल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस विद इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये कोई लीगल ऑर्डर नहीं है, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल होता है। पर्पज ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम: कम्युनिकेटिंग डिसीजन टू अदर डिपार्टमेंट। ओके, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर है, कोई कम्युनिकेशन है, तो उसको ऑफिस मेमोरेंडम के उससे किया जाता है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री। ओके, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर मिनिस्ट्री। अगर दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है,
दूसरी मिनिस्ट्रीज से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है अगर अपनी अपनी सेल्फ मिनिस्ट्री है तो उसमें लेटर होगा, बट दूसरी मिनिस्ट्री है तो वहाँ पे आप ऑफिस मेमोरेंडम भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉय रिगार्डिंग ऑफिशियल मैटर, ओके। कॉलिंग फॉर प्रोवाइडिंग, ये देखिए कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉय यानी कि ऑफिशियल मैटर्स पे आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपको एक अपने एम्प्लॉय को कुछ लेटर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको ऑफिस मेमोरेंडम लिखना होगा। उसके लिए बस वो पूरा एक पैसेज पढ़ के आपको बस इतना पता करना है कि कौन लेटर लिख रहा है, किसको लेटर लिखना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनमें से आपको क्या लिखना है। देखिए लेटर लिखना है कि रिजोल्यूशन लिखना है कि ऑफिस मेमोरेंडम लिखना है कि ऑफिस ऑर्डर लिखना है कि डू लेटर लिखना है, उससे आपको ये पता चल जाएगा। और आपको ये पता चल गया तो आप उसका फॉर्मेट आप याद करके आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ओके। तो फीचर्स देखिए इसका क्या रहता है, ये हमेशा रिटन इन थर्ड पर्सन, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट, ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसमें सैल्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फॉर्मल स्टार्टिंग फ्रेज सच एज, मतलब कुछ इस तरह से वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। विद रेफरेंस टू डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ इवन नंबर डेटेड, मतलब इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं विद रेफरेंस, ओके। विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट, ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आप उसमें लेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, ये आपको देखिए मैं वीडियो में बता चुका हूँ। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्ट्री एंड एम्प्लॉयज़, तो ये सब आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अभी ऑफिस ऑर्डर देखिए, यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन इंटीमेशन इन रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शन है, इंटीमेशन है, कोई रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, उसके रिगार्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को भी इसे मैसेज देना होता है ऑफिस ऑर्डर में। बियर्स नो सैल्यूटेशन, इसमें सैल्यूटेशन नहीं होता। कॉपीज आर एंडोर्स टू ऑल पर्सन अथॉरिटी कंसर्न, जो ऑफिस ऑर्डर की कॉपीज़ होती है वो सभी अथॉरिटीज़ को दी जाती हैं, जैसे रेगुलर लीव के लिए, इंटरनल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिस एंड सेक्शंस। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने 4 इसमें बताए हैं, 4 इसका मैं आपको, इसका जो PDF है वो भी ऐप पर मिलेगा, ठीक है। आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको इसका जो ये लेटर, रेजोल्यूशन और ऑफिस मेमोरेंडम का जो प्रॉपर फॉर्मेट है, ओके, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स से मैंने निकाला है, ओके, वो आपको 3 जो मैंने 3 अभी तक सर्च किए हैं वो आपको वहाँ पे फ्री में फ्री में आप पढ़ सकते हैं। और ये नोट्स भी आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेंगे। और बाकी जो आगे हैं उसमें से जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होंगे उसके भी मैं फॉर्मेट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।